कल हम लोग पढ़े थे कोई भी वेक्टर हो दो चीज़ों से मिलके बनेगा, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो कल हम लिखे थे कि इसे पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए। मॉड लगाने के बाद मैंने कहा था ना माइनस साइन हट जाता है, हमेशा प्लस ही आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को केवल ए से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा। और अगर ऊपर अगर ऐसे एरो लगा है तो मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो अगर नहीं लगा है तो उसको बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा। एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ बोल्ड लेटर लिखा गया है, समझ गए ना, ऐसे बड़े बड़े समझ तो रहे हो ना, वो समझ लेना वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ए कैप क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये पढ़ा हुआ था कल हम लोगों ने। ए कैप एक तरह का यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ऐसी चीज़ है जिसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड। क्या? ये मॉड लग गया ना तो मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि उसके ऊपर कैप लगे, बिना कैप के भी अगर लिखा है कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड लगाना और क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। अब अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालने का मतलब एक कैप निकालो, उसका एक कैप निकाल देना। तो मतलब यहाँ पर अगर आ जाए तो ए बाई मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेंगे। अब मैं तुम्हें कोई वेक्टर देता हूँ, फिर उससे मैं बताता हूँ मॉडुलस ऑफ ए कैसे निकलेगा। देखो, अब जैसे अपने पास ये डायरेक्शन होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड, समझ गए। अब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जाएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी चीज़ से। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जाएगा तो उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। किससे? आई कैप से। जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही है तो आई कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई लगा के कैप लिख देंगे, ठीक है। वाई एक्सिस में अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसकी मैंने बताया ना, किसी चीज़ की डायरेक्शन लिखना है तो ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे लगाकर। आया समझ में कि नहीं आया? तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को कहा गया जे कैप। क्या कहा गया? और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अगर कुछ है तो उसे कहा गया के कैप। समझ गए। जब भी किसी नंबर के पीछे, जैसे मैं कहूँ एक बॉडी 10 सेंटीमीटर मूव करे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, समझ गए, बॉडी मूव 10 सेंटीमीटर इन एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे, आर कोई भी एक वेक्टर बना देना, कोई भी डिस्टेंस कुछ भी लिख देना, एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर लगाना, जैसे देखो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर लिखा तो ये स्केलर है। अगर मैं वेक्टर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 10 के साथ आई लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? आई। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे क्या? तो अब ये 10 मैग्नीट्यूड हो गया, आई क्या हो गया? उसका डायरेक्शन। सेंटीमीटर यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेंटीमीटर आई, तो मतलब आई क्या बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। नहीं आया समझ में? जो चीज़ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा उसके पीछे क्या लगाएंगे? आई। जो वाई एक्सिस में रहेगा जे, जो जेड एक्सिस में रहेगा के। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना कि नहीं आया? आ गया। जैसे मैं कहूँ 5 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, तो 5 न्यूटन लिखेंगे और यह वाई एक्सिस के लिए जे लिख देंगे। बताओ आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? आ गया। अरे 5 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। किधर लग रहा है? वाई एक्सिस। अगर तुम बालक यहाँ जैसे ही मॉड लगा दोगे ना, ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, केवल एफ आ जाएगा
और यहाँ केवल 5 न्यूटन आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जे है एक यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। आई जे के तीनों क्या हैं? यूनिट वेक्टर हैं। क्या है? यूनिट वेक्टर। ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर जो क्या काम करेंगे, ये डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? आई कैप। वाई एक्सिस जे कैप। जेड एक्सिस के कैप। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो क्या बताया मैंने? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? 1। तो मतलब आई का मैग्नीट्यूड लिखो, चाहे जे का मैग्नीट्यूड लिखो, चाहे के का मैग्नीट्यूड लिखो, सब की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसीलिए जब ये फोर्स में मैग्नीट्यूड लगाने, इस जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इस जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इसलिए यहाँ पर जे नहीं लिखा, ये केवल मैग्नीट्यूड हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? समझे? चलो आगे देखो। जैसे मान लो अब कोई चीज़ 2 प्लेन पर मोशन कर रही है, मतलब एक प्लेन पर मोशन कर रही है, 2 प्लेन पे कहाँ है मोशन। अब सुनो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्या है? मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पी पॉइंट है। दूसरा करो बालक, पी पॉइंट है तो ओ पी एक वेक्टर होगा। ओ पी क्या होगा? एक वेक्टर है कोई। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पोजीशन की वेक्टर निकालते हैं तो उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? ओ पी को कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर। तो ओ पी जब हम लिखेंगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब नहीं समझे तुम लोग? जैसे मान लो ये ए डिस्टेंस है, क्या है? ए है। तो ओ पी जो हुआ वो मान लो वेक्टर ए है। क्या है? वेक्टर ए। आर मानना है तो आर भी मान सकते हो, हर जगह अलग अलग चीज़ें मानते हैं। तो मोस्टली जगह आर माना जाता है। क्या माना जाता है? आर। अगर ये आर है तो ए वेक्टर ना लिखकर हम क्या मानते हैं? आर वेक्टर। अब ये 2 चीज़ों में रिजॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है? मतलब टूट सकता है। एक जैसे ये जा रहा है तो अगर ये प्लेन में मोशन कर रहा है तो प्लेन में जाती हुई चीज़ 2 चीज़ों से मिलेगी, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो जेड एक्स। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए? किसी 2 एक्सिस पे साथ में मोशन करेगा। अब इसको अगर रिजॉल्व करके प्लेन में लाना है तो ये आर है, तो इधर होगा एक्स और इधर होगा क्या? वाई। क्या होगा? वाई। ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? y है। ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन कितनी हो गई? x। तो x i लिख देंगे इस डायरेक्शन में, और ये y किधर गया है? y की डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होगा? y। तो y किस डायरेक्शन में गया है? j की डायरेक्शन में। और ये बराबर किसके हो गया? r के। किसके बराबर हो गया? आर के। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब एक चीज़ को तो अगर प्लेन में है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 2D है। क्या है ये मोशन? 2D की पोजीशन है, 2 डायमेंशन की। अगर 3 डायमेंशन होता तो जेड में भी जाता। किस में जाता? जेड में। आया समझ में कि नहीं? तो क्या लिखते? एक्स आई वाई जे जेड के। समझ गए कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? ये हो गया वेक्टर। क्या हो गया? अब इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? मैग्नीट्यूड। जब इसका मैग्नीट्यूड कभी भी पूछे तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालने के लिए हमेशा ऐसे ये आर को मॉड में लगा देना। समझ गए कि नहीं? मॉडुलस ऑफ आर लिख देना। तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का। समझ गए कि नहीं? तो मॉडुलस ऑफ आर लिखेंगे। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या? रूट में। क्या लिखेंगे? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस बल्कि क्या लिखेंगे? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कहाँ से आ रहा है मार्केट में। सोचो, देखो
जैसे इधर x है, इधर क्या है, हमने यहाँ पर r माना था, ये अगर r है, ये y है और ये x है, तो बताओ r pgt लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें pgt लगेगा तो r स्क्वायर बराबर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस, तो r इक्वल टू कितना होगा? रूट में x स्क्वायर प्लस, यही है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। अरे आया कि नहीं आया? नहीं समझे? ऐसे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तुम बता लोगे कि नहीं बता लोगे? कितना होगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ गए? तो 2 डायमेंशन में हम अपने को केवल 2 डायमेंशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 डायमेंशन। कहा है ना मोशन इन प्लेन, क्या चैप्टर का नाम है? मोशन इन प्लेन। तो ये वाला ज़्यादा पढ़ना है। समझ गए कि नहीं? एक्स और वाई वाला आया। अब सुनो, इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं हम। अगर डायरेक्शन बताएं थीटा, तो डायरेक्शन हो गया टेन थीटा बराबर, ये डायरेक्शन के लिए होता है। क्या होता है? ये तो देखो मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड है ना ये। अगर इसका डायरेक्शन तुम बताओगी तो एक्स एक्सिस से इसका डायरेक्शन क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो समझ गए कि नहीं? तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये मॉड में रखो क्योंकि पॉजिटिव ही लेना है ये अपने को। तो टेन इनवर्स हो जाएगा, थीटा उधर जाता है, टेन इनवर्स हो जाता है वाई बाई एक्स। ये जाता है इनवर्स को ऐसे -1 लिखते हैं। बस अपने को ये लिख के आंसर छोड़ देना है। मैं इसका एग्जांपल लिखा देता हूँ। 3 आएगा तो ऐसे करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 आएगा तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालेंगे हम। आया समझ में कि नहीं आया? अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो। मान लो अपने पास वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 4j दे दिया। पूछे मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ? तो बताओ मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम? r को मॉडुलस में लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस x क्या है? 3 और यहाँ 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 9 और 16 हो गया रूट में 25 और 25 का 5 बाहर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? अब तुमसे अगर पूछे डायरेक्शन, क्या पूछे? डायरेक्शन तो क्या निकालेंगे? टेन थीटा। क्या निकालेंगे? टेन थीटा। वाई बाई क्या होता है? एक्स। तो वाई कितना है यहाँ पर? टेन इनवर्स, मतलब थीटा इक्वल टू लिख देंगे। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कितना है अपने पास? वाई है 4, तो 4/3 लिख देंगे। बाकी कुछ करना नहीं है, आंसर है। आया समझ में? 4/3 की वैल्यू होगी लेकिन हम लोग जानते नहीं, इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया वाल के? अरे ये पागल हो क्या? ये 3D है, ये 3D के लिए था। 3D के लिए आएगा तो अलग देगा। समझ गए कि नहीं? ये तो आ गया ना तुम लोग को? हाँ, ऊपर का नहीं उठा। लिख लो बालक एग्जाम्पल, ये आएगा पेपर में। मैग्नीट्यूड पूछा 3D में देकर, तो घबराना नहीं। देखो कभी माइनस में भी दे दे, घबराना नहीं। जैसे यहाँ -7i दे दिया प्लस 6i दे दिया, तो बच्चे क्या कहते हैं? j दे दिया। बच्चे कहते हैं या k दे दिया, कुछ भी। 2 डायमेंशन। अब ये कौन कौन से एक्सिस पर है? x और z पर। कौन से है? x एक्सिस और z एक्सिस। समझ गए कि नहीं? क्योंकि k z के लिए। तो घबराना नहीं कि इसका मॉड दूसरे तरीके से थोड़ी निकलेगा, सेम है। क्या? -7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। समझ गए? ये मत सोचना कि अलग चीज़ें लिखना है। आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये क्या हम लोग लिखेंगे? 49। ये क्या है? 36। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85। कितना आया? बस 85 बाहर नहीं आएगा, छोड़ देंगे हम। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि +-20 में देख के घबराना नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? माइनस केवल ये बताता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। बस नहीं समझे क्या? अरे एक्स एक्सिस एक पॉजिटिव की होती है, एक नेगेटिव की होती है। तो यहाँ माइनस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। आया? घबराना एकदम
नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, देखो R1 R2 यहाँ कुछ भी हो सकता है बालिके, -6i प्लस -5j, जैसे ऐसा दे दे, घबराना एकदम नहीं बालिके, चाहे माइनस दे दे चाहे प्लस दे दे, मैग्नीट्यूड जब भी निकालना रहेगा ऐसे हम निकाल लेंगे। -5 का होल स्क्वायर, तो माइनस से अपने को कोई मतलब नहीं है, यहाँ हो गया 6 6 जा 36 25, और ये आया अपना कितना 61, कितना आया 61 रूट में। आया समझ में कि नहीं आया? मैंने इसलिए बता दिया कि नहीं तुम लोग माइनस देखोगे और घबरा जाओगे, करे माइनस का तेक भी नहीं बताया था, क्यों? प्लस ही प्लस बता रहे थे। ये तो आया समझ में कि नहीं? आ गया ने? कुछ नहीं है, तो बहुत इजी चीज़ है बालक। थ्री डी में मान लो आ गया, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं तुम लोगों को? 3i 2j -5 क्या आ गया, तो नो टेंशन। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर z का स्क्वायर। लगता नहीं ये 9 से भी इजी मैथ्स हो रहा है, हाँ? बहुत इजी पढ़ाई है, हैं? बच्चा बच्चा गाएगा, हाँ? ये 2D है ना वाला, आई जे इधर एक्स वाई जेड है, नहीं आया? आया कि नहीं? 3D का है। 4 हो गया और यहाँ कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा 38, कितना आया? आ गया कि नहीं? तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना, बोलो आ गया ना पक्का? चलें इसको हटाए, टॉपिक को हटा देने वाले, क्योंकि ये तुम्हें बहुत सारे